हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 13। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और फिर से एक बार आप लोग के भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह जितने आप लोग रिजल्ट काफ़ी अच्छा लेकर आए मेरे प्रैक्टिस सेट से, उसी तरह आपको बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए आपको 20 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। और लेने के लिए आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे मेरा नंबर भी दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट रहेगा, जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 में क्वेश्चन देखने को मिले थे। आपके महत्वपूर्ण सूचांक और रिपोर्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार करने की सुविधा का सूचांक में भारत के रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी-कभी दिखती है। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा करी थी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विश्व बैंक जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा वर्ष 2003 से लेकर व्यापार करने की सुविधा का सूचांक जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 111वां स्थान था आपका विश्व आर्थिक, जो आपके स्विट्जरलैंड में है आपका संस्था, और जो एक लाभकारी संस्था है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका आपका मुख्यालय भी याद रखिएगा, इसका मुख्यालय आपको जिनेवा में देखने को मिलता है, जिसमें आपका टोटल भारत का स्थान 153 देशों में आपका 11वां स्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर डी होगा। 112वां स्थान है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और करंट की बात की जाए तो करंट में 2022 में आपका इसका स्थान और भी ज़्यादा गंदा हो गया और 135वां स्थान पर चला गया। इसे भी आप याद रखिएगा। राइट, करंट में आपका 135वां स्थान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लिंग अंतराल सूचांक का आकलन हेतु प्राचलन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल डेफिनेटली 100% आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित देशों में एचडीआई 2019 के रैंकिंग का आपको अनुसार आरोही क्रम में आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आपका ब्राजील आया था, उसके बाद चीन, दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद अपना भारत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और देख सकते हैं ये सवाल आपका बीपीएससी प्री 2020 का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसे आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूचांक कौन सा मानव विकास सूचांक का गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बताना कि मेरा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सोशल इंक्लूडिटी आपका सामाजिक असमानता आपका राइट आंसर होगा। और देख सकते हैं सवाल कितनी बार आपके एग्जाम में अलग अलग स्टेट में पूछ चुका है। यूपी में, हिमाचल प्रदेश, सीडीएस, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपीपीसीएस, सारे एग्जाम में हर स्टेट का पूछा हुआ सवाल है। हो सकता है आपके बीपीएससी टीचर 2023 में सवाल देखने को जरूर मिले। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसे जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी। तो आपको पता होगा महबूब उल हक का नाम आता है आपके मानव विकास की अवधारणा के देने के नाम पे। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसके द्वारा मानव विकास सूचांक एचडीआई सर्वप्रथम विकसित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप जरूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। इसके सारे जो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, अगर आपने पेपर दिया होगा इससे पहले, तो आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यूएनडीपी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें सुधार होने पर भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचांक के अपर स्थान मिला था। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 3 और 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचांक के अंतर्गत आता है साक्षरता दर, जन्म के साथ आयु भी सम्मिलित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मानव विकास सूचांक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे यूएनडीपी के नाम से जानते हैं, वर्तमान में निम्नलिखित में कौन सा एक शैक्षिक विकास सूचक प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष आपका राइट आंसर होगा और इस सवाल आपका सीएपीएफ एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ। इस क्वेश्चन को भी आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचांक लैंगिक असमानता के मापने के लिए दौरान किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है लिंगानुपात, ऑप्शन बी है हेल्थ, ऑप्शन सी है एजुकेशन या ऑप्शन डी है आर्थिक संसाधनों पर कमान। और ये सवाल आपका हिमाचल का पूछा हुआ सवाल है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 6 रेशियो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इस सवाल आपका हिमाचल प्रदेश का पूछा हुआ सवाल है, इसे जरूर भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है मानव निर्धारता सूचांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था? 1994, 1995 या 96 या 97? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्योंकि अपन ह्यूमन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका बिहार हमेशा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपका पूछता है, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रशांतता रिपोर्ट जो जिसको निकालता है डब्ल्यूएचआर के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना कि इनमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका गलत है जबकि आपका दो सही है। पहला ऑप्शन है कि इसकी रिपोर्ट वर्ष 2010 में प्रस्तुत की गई थी, ये कथन आपका गलत है। और सेकंड ऑप्शन आपका डब्ल्यूएचआर 2020 के अनुसार भारत का स्थान 144वां था, ये बिल्कुल आपका सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनडीपी का बहुआयामी निधानता सूचांक कितने प्रतियों इंडिकेटर से बना हुआ है? 8 इंडिकेटर या 10 या 12 या आपका 14? आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टोटल आपके 10 इंडिकेटर से आपका बना हुआ है यूएनडीपी। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गरीबी सूचांक जिसे एनएचपीआई की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचांक एमपीआई द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष इसे प्रतिस्थापित कर दिया था? 1999, 2005, 2010 या 2015? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 2010। और इस सवाल आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का पूछा हुआ सवाल है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचांक जिसे एमपीआई कहते हैं प्रथम बार आपको सम्मिलित किया गया था? इस क्वेश्चन को आप जरूर क्वेश्चन को वीवीआई टिक आउट कीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एचडीआर 2010 को प्रथम बार आपको इसे सम्मिलित किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेयर नेसिटीज इंडेक्स जिसे बीएनआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ये सवाल आपका बीपीएससी 2022 का पूछा हुआ सवाल है, करंट का पूछा हुआ सवाल है, तो आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार-बार कि आप लोग सारे क्वेश्चन को वीवीआई टिक आउट ज़रूर कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। आज के टोटल क्वेश्चन आपके इतने थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग जितने लोग देख रहे हो, कम से कम एक लाइक मेरे लिए बनता है आप लोग के लिए इतनी मेहनत करने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट लेने के लिए, जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा।